डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैरोक्सिसोम्स कि जो पैरोक्सिसोम्स होती हैं वो एक प्रकार की माइक्रोबॉडीज़ होती हैं। वो किस तरह से सेल में प्रेजेंट होती हैं कि जो माइक्रोबॉडी है वो क्या होती है कि हमारी प्लांट और एनिमल सेल्स में एक ऑर्गेनल के रूप में उपस्थित होते हैं। और कुछ उदाहरण हैं इनके, जैसे ग्लाइऑक्सिसोम्स, पैरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज़ में होते हैं के उदाहरण हैं। वर्टिब्रेट्स में ये ज़्यादातर हमारी किडनी और लिवर सेल्स में पाए जाते हैं। अभी जो माइक्रोबॉडीज़ होती हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं, इनको हम कई बार साइटोजोम्स भी कहते हैं। बहुत छोटे साइज़ की होती हैं, 0.2 से 1.5 माइक्रोन्स की होती हैं और उन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। ये वेसिकुलर होती हैं, गोलाकार संरचना की होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है की बनी हुई होती हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। और जो इंट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स है उसमें प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। इनमें अपना एक अलग से कोई जेनेटिक मटेरियल उपस्थित नहीं होता है। और दो इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो हैं पैरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो ये माइक्रोबॉडीज़ होती हैं। माइक्रोबॉडीज़ को अगर हम देखें तो उनको सबसे पहले डिस्कवर और नेमिंग की गई थी रॉडन ने 1954 में। और उसके बाद में रॉलर और बर्नहेड ने ये बताया कि जो माइक्रोबॉडीज़ होती हैं, हिपैटोसाइट्स की जो होती हैं माइक्रोबॉडीज़, वो किस तरह की संरचना की होती हैं। उसके बाद में 1965 में क्रिश्चियन डिड्यू एटेल ने माइक्रोबॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जो रैट के लिवर सेल्स में थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो माइक्रोबॉडी होती हैं उसको हम पेरोक्सिसोम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप होती है हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड के साथ में। 1967 में ब्रिडनबैक और बीवर्स ने सबसे पहले आइसोलेट किया माइक्रोबॉडीज़ को प्लांट सेल्स में, और उन्होंने उसको नाम दिया ग्लाइऑक्सिसोम्स, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे विशिष्ट एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का कार्य संपन्न करते हैं। जो पेरोक्सिसोम्स, तो हमने ये देखा कि जो माइक्रोबॉडीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स। उनमें जो पेरोक्सिसोम्स की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल होती हैं, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड होती हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जिनमें कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पूरा करते हैं। और ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट प्रकार की एक माइक्रोबॉडी है जिसको कि क्रिश्चियन डिड्यू ने 1967 में इसको डिस्कवर किया था। और ये ज़्यादातर हमारी लिवर और किडनी सेल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का जो कार्य होता है वो इनके द्वारा संपन्न होता है। और ये कोशिकाओं में निरंतर बनती भी रहती हैं, जैसे कि कोशिका को अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। अगर हम इस पेरोक्सिसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, 0.2 से 1.5 माइक्रोन्स डायमीटर होता है। सभी प्रकार की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये फ्लोटिंग फ्रीली करते हैं साइटोप्लाज्म में, और कई बार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। और ये एक तरह से हम कहें कि इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम उसको इंडिविजुअल माइक्रो पेरोक्सिसोम्स के रूप में देख सकें। तो या तो ये ग्रेगेरियस इन नेचर होते हैं या सॉलिटरी इन नेचर होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो 0.2 से 1.5 माइक्रोन्स डायमीटर का होता है। उसमें लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रूप में ये पाया जाता है, जिसमें कि ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है। और ये जो ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है उसमें फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्रिस्टलॉइड स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो बहुत ही छोटे साइज़ के, गोलाकार साइज़ के 0.2 से 1.5 माइक्रोन्स डायमीटर इनका होता है। इनमें सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, जिसमें कि एक ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है। ये जो मैट्रिक्स होता है इसमें क्रिस्टलॉइड या फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो इस तरह से सेल में उपस्थित होते हैं। और ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये विशिष्ट प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन का जो कार्य होता है एनिमल सेल्स में, जैसे कि लिवर और हमारे जो किडनी की सेल्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये सॉलिटरी रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हैं राइट साइड के डायग्राम में। और ये किस तरह से अलग अलग
आपके इन्वॉल्वमेंट रहता है पेरोक्सीसोम्स का सेल में। और ये जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, जितना भी मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं वो इसमें उपस्थित एंजाइम्स के माध्यम से करते हैं। तो इसमें लगभग 60 नॉन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरी डाउन करते हैं आपके अलग अलग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, जिससे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेन ग्रुप होते हैं एंजाइम्स के वो होते हैं यूरेट ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज और कैटलेज। तो मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, 3 एंजाइम्स क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम इसको, यूरेट ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज और कैटलेज। और ये जो फंक्शंस होते हैं वो इन एंजाइम्स के द्वारा ही संपन्न होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इससे प्रोडक्शन होता है, एलिमिनेशन होता है एक रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रजाति का, जिसको हम H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म का कार्य इनके द्वारा संपन्न होता है। दूसरा होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का एनिमल सेल्स में, जो कि पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है इसमें प्रोडक्शन होता है H2O2 का, जिसका कि डीकम्पोजिशन होता है कैटलेज एंजाइम से। इस डीकम्पोजिशन की वजह से एक मेटाबॉलिक एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन विच इज़ डन बाय कैटलेज एंजाइम, जिससे कि एक मेजर सोर्स होता है मेटाबॉलिक एनर्जी हमें उत्पन्न होता है। तो वो भी एक फंक्शन है पेरोक्सीसोम्स का। उसी तरह से तीसरा जो फंक्शन है वो है लिपिड बायोसिंथेसिस। जो सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का हो गया, आपका डोलिकॉल का जो हो गया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सीसोम दोनों में ही होता है। जो बाइल एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो होता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर। जो लिवर की जो हेपेटोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उसमें बाइल एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं प्लास्मेलोजेंस, जो कि एक फैमिली होती है फॉस्फोलिपिड्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे हार्ट और ब्रेन के टिश्यूज़ में। तो लिपिड बायोसिंथेसिस में भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये। जो सिंथेसिस होता है लिपिड्स का, जिसमें कि मोस्टली कोलेस्ट्रॉल और डोलिकॉल का जो सिंथेसिस है उसका निर्माण जो होता है, उसी तरह से ये सिंथेसाइज करते हैं प्लास्मेलोजेंस। और ये जो प्लास्मेलोजेंस होते हैं ये इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन घटक होते हैं जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे हार्ट और ब्रेन के। तो ये इसका इम्पोर्टेंट तीसरा कार्य है। हम दूसरे इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में भी देखा गया है कि ये कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में। अब जब स्टोर्ड फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको सेल्स को निरंतर एक एनर्जी और रॉ मटेरियल मिल जाता है जर्मिनेटिंग प्लांट्स को, जो कि क्रिटिकल होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। फिर होता है फोटो रेस्पिरेशन। ये पत्तियों में होता है, ग्रीन कलर की पत्तियों में होता है, जहाँ पे कि आप देखते हो कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में अलोंग विद द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। उसी तरह से डिग्रेडेशन होगा आपके जेनेटिक मटेरियल का, जिसमें कि हम देखते हैं प्यूरिन्स कौन कौन सी होंगी आपकी, एडेनाइन और ग्वानिन जो होती है उनका जो कैटाबॉलिज्म होता है पॉलीअमीन्स एमिनो एसिड्स, वो इसके एक एंजाइम से होता है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड ऑक्सीडेज। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि इसमें 60 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें से कि इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि उसमें यूरिक एसिड ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है। तो उसका जो डिग्रेडेशन होता है, कैटाबॉलिज्म जो होता है प्यूरिन का पॉलीअमीन्स और एमिनो एसिड से। उसी तरह से हम देखते हैं कि लाइट का एमिशन किसी भी जंतु के द्वारा, तो उससे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मीन्स लाइफ, ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट प्रोडक्शन। अब ये लाइट प्रोडक्शन जो हो रहा है वो जैसे कि हम देखते हैं जुगनू में जो होती हैं पेरोक्सीसोम्स के द्वारा, जो फायरफ्लाइज होती हैं उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ल्यूसीफेरेज एंजाइम, और इसकी वजह से ही वो बायोल्यूमिनेसेंस को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से हम कई प्रकार की मछलियों में भी जो मेराइन जो फिशेस हैं उनमें भी हम बायोल्यूमिनेसेंस को बहुत अधिक मात्रा में देखते हैं कि किस तरह से वो पेरोक्सीसोम्स के माध्यम से, क्योंकि उनमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वो एक रंग को उत्पन्न करते हैं, और वो जो रंग जो उत्पन्न होता है, लाइट जो एमिट होती है, उसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगनूज में होता है, बहुत सारी मछलियों में हमें, प्रजातियों में, एक्वेटिक एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फोटो रेस्पिरेशन का हो गया, बायोल्यूमिनेसेंस का हो गया, प्यूरिन्स का डिग्रेडेशन हो गया, या फिर आपके हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म, या फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, या लिपिड बायोसिंथेसिस। तो इस टर्न पे हमने आज एक माइक्रो बॉडी के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की, और वो है पेरोक्सिसोम्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड this topic in a very simplified way. Thank you for watching the video.